नमस्कार, न्यूज 24 के राजस्थान डिजिटल चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीवत्सन। राजस्थान की आज की टॉप 5 खबरों के साथ ही आपको बताऊंगा राजस्थान की राजनीति में आज सुर्खी बनी एक बड़ी खबर की। तो शुरुआत करते हैं आज राजस्थान की 5 खबरों के साथ। पहली खबर अशोक गहलोत सरकार से जुड़ी है। अशोक गहलोत सरकार के कैबिनेट की बैठक है। इस महीने की 14 तारीख से राजस्थान विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने वाला है और कहा जा रहा है कि इस कैबिनेट की बैठक में विधानसभा सत्र के दौरान जो बिल रखे जाएंगे उसे मंजूरी दी जाएगी अशोक गहलोत सरकार द्वारा। खास तौर पर सामाजिक सुरक्षा कानून, जिसके तहत कोई भी सरकार राजस्थान में बनने पर अब 1,000 रुपये से कम सामाजिक सुरक्षा की पेंशन को नहीं कर सकती या बंद नहीं कर सकती। इस तरह का एक बड़ा कानून लाने का अशोक गहलोत सरकार ने ऐलान कर दिया। इसके अलावा पर्चे लीक मामले से जुड़े सख्त कानून बनाने, यानी कि इसमें पर्चे लीक माफिया या नकल माफिया के खिलाफ उम्र कैद की सजा के प्रावधान का बिल भी पारित किया जाएगा और इन विधेयकों को यहाँ से पारित करने, यहाँ से मंजूरी मिलने के बाद इन्हें विधानसभा में रखा जाएगा और उसे पास करवाया जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण यह बैठक माना जा रहा है क्योंकि नई जिलों के सीमांकन को लेकर भी इस कैबिनेट की बैठक में कोई फैसला हो सकता है, सामने आ सकता है, जिसका लंबे समय से इंतजार किया जा रहा है। राजस्थान की दूसरी खबर सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी से जुड़ी है। कांग्रेस पार्टी ने आज अपने नेता राहुल गांधी के समर्थन में एक दिन का मौन सत्याग्रह किया, जिसमें पार्टी के राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा के साथ पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और सचिन पायलट सहित अशोक गहलोत सरकार के तमाम कैबिनेट मंत्री, विधायक और कांग्रेस के बड़े नेता मौजूद थे। इन्होंने राहुल गांधी के समर्थन में एकजुट होकर खड़े होने का संकल्प लिया और कहा कि राहुल गांधी को जरूर सुप्रीम कोर्ट से गुजरात में जिस तरह से उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ, उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है, उससे उन्हें इंसाफ मिलेगा। राजस्थान की तीसरी खबर विपक्षी दल बीजेपी से जुड़ी है। बीजेपी आज झुंझुनू में एक बड़ी सभा कर रही है, जिसे किसान सभा का नाम दिया गया है। इस सभा के जरिए बीजेपी किसानों के कर्ज माफी और लंपी के दौरान किसानों और पशुपालकों के जो पशुओं की मौत हुई है उसके मुआवजे में सरकार द्वारा किए जा रहे भेदभाव का मामला उठा रही है, क्योंकि राजस्थान सरकार ने लंपी से मरने वाले पशुओं के मालिकों को करीब 41,000 पशुओं के मालिक को पैसा देने की बात तो कही है, लेकिन बीजेपी का कहना है कि सरकार खुद मानती है कि 75,000 से भी ज़्यादा पशुपालकों और किसानों की पशुओं को लंपी के कारण नुकसान पड़ा है। ऐसे में केवल 41,000 किसानों को ही क्यों फ़ायदा दिया जा रहा है। तो बीजेपी राजनीतिक तरीके से एक अब सरकार के खिलाफ आक्रामक मोड में आ गई है और यह भी बताने की कोशिश कर रही है कि केंद्र सरकार ने किस तरह किसानों की सहायता के लिए कई चीज़ों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी वृद्धि की है। 65,000 करोड़ से ज़्यादा किसानों के खाते में डाले हैं। तो बीजेपी की ओर से ये काफ़ी अहम सभा मानी जा रही है। राजस्थान की चौथी खबर हनुमानगढ़ से आई है। हनुमानगढ़ में इन दिनों तेज बारिश और उसके बाद बाढ़ के हालात बन गए हैं, क्योंकि पानी केवल आसमान से ही नहीं बरस रहा है बल्कि पंजाब के में हो रही तेज बारिश के कारण वहाँ के नदी नालों से भी लगातार पानी आ रहा है और ऐसा कह रहे हैं कि पंजाब सरकार अपना एक्सेस पानी राजस्थान की तरफ छोड़ रही है, जिसके चलते हनुमानगढ़ इलाका, जो कि पंजाब से सटा इलाका कहलाता है, वहाँ पर पानी गली मोहल्लों में काफ़ी ज़्यादा भर गया है और अब इस पानी की निकासी की लगातार कोशिश की जा रही है। प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट मोड में है और लोगों को सावधान और सतर्क रहने की हिदायत देते हुए निचले स्थानों से हटाया जा रहा है। राजस्थान की पांचवी और आखिरी बड़ी खबर पोखरण से आई है। जैसलमेर के पोखरण जिले में पोखरण में एक स्कूली बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, जिसमें कहा जा रहा है कि 31 बच्चे इस स्कूली बस में सवार थे और यह बस अनियंत्रित होने के कारण पलट गई थी, जिसमें से 13 बच्चों को गंभीर चोट लगी और उसमें से भी 2 बहुत ही ज़्यादा सीरियस हैं, जिन्हें जोधपुर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। कहा जा रहा है कि इस बस में सवार एक टीचर की भी इस पूरी घटना में मौत हुई है। तो फिलहाल तो बस अनियंत्रित होकर पलटने के चलते एक बड़ा हादसा सामने आया है, जिसके बाद इस पूरे मामले की जांच की प्रशासन और स्कूल प्रशासन ने दोनों ने ही आदेश दे दिए हैं। अब बात करते हैं आज की बड़ी और अहम खबर से, और यह खबर है सचिन पायलट से जुड़ी हुई। सवाल यह है कि क्या सचिन पायलट की राजस्थान में पूरी तरह से घर वापसी हो चुकी है, क्या उनकी नाराजगी पूरी तरह खत्म हो चुकी है और क्या आने वाले दिनों में वे कांग्रेस पार्टी को राजस्थान में फिर से सत्ता में लाने के लिए उसी तरह से मेहनत और दौड़ धूप करते जनता के बीच में दिखाई देंगे जैसा साल 2018 के चुनाव में वे करते दिखाई दिए थे।
यह सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि आज सचिन पायलट की पहली बार आम जनता के सामने वापसी हुई है कांग्रेस हाईकमान द्वारा समझौता कराए जाने के बाद, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा था कि सचिन पायलट अपनी ही सरकार के कामकाज और उसके मुखिया के व्यवहार से काफ़ी नाराज़ थे और यही कारण था कि उन्होंने न केवल एक दिन का जयपुर में अनशन किया बल्कि अजमेर से जयपुर तक की पैदल यात्रा भी निकाली है और जन संघर्ष यात्रा इसे नाम दिया गया है और वे बार बार अपने साथ नाइंसाफ़ी होने की बात करते आए हैं। लेकिन कांग्रेस हाईकमान ने मामले को काफ़ी गंभीरता से लिया और इस साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र सचिन पायलट और अशोक गहलोत को अपने पास बैठाया, इन दोनों की बैठक करवाई और बैठक के बाद सचिन पायलट की नाराज़गी कम होती नजर आई, क्योंकि सचिन पायलट ने खुद ने 4 दिन पहले अपने इंटरव्यू में कहा था कि पुरानी बातें भूलो और आगे बढ़ो। ऐसा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन्हें कहा है, जिसे वे मानते हुए कांग्रेस पार्टी के लिए आने वाले दिनों में काम करते नजर आएंगे। ऐसे में आज सचिन पायलट, उम्मीद की जा रही थी कि सचिन पायलट जब भी जयपुर लौटेंगे तो वे उनका रुख किस तरह से होगा, उनका बॉडी लैंग्वेज किस तरह से होगा। आज राहुल गांधी के समर्थन में जयपुर के शहीद स्मारक पर कांग्रेस पार्टी यानी कि राजस्थान कांग्रेस पार्टी की ओर से एक दिन का मौन सत्याग्रह किया गया। इसमें पार्टी के तमाम छोटे बड़े नेता मौजूद थे। प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा मौजूद थे। पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में हुए इस मौन सत्याग्रह में अशोक गहलोत सरकार के कई कैबिनेट मंत्री और विधायक भी मौजूद थे। राज्य भर से कांग्रेस के तमाम बड़े नेता भी आए थे, कार्यकर्ता तो मौजूद ही थे। ऐसे में यह सवाल उठने लगे थे कि क्या सचिन पायलट जयपुर में मौजूद हैं तो वे क्या इस मौन सत्याग्रह में भाग लेंगे, और जल्दी ही इस सवाल से पर्दा भी हट गया, क्योंकि सचिन पायलट तय वक्त से भले ही 1 घंटा देरी से लेकिन मौन सत्याग्रह स्थल पर आए, पार्टी के तमाम नेताओं के बीच में बैठे और उन्होंने एक तरह से संकेत देने की कोशिश की कि पुरानी बातें भूलकर अब आगे बढ़ना ही बेहतर होगा समूची पार्टी के लिए। एक तरह से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सचिन पायलट के बॉडी लैंग्वेज को, इस कार्यक्रम में उनकी मौजूदगी को लेकर राहत की बड़ी सांस ली है, क्योंकि जयपुर का शहीद स्मारक वही स्थल है जहां पर सचिन पायलट ने करीब 2 महीने पहले अपनी ही सरकार के खिलाफ या अपनी ही सरकार के कामकाज से नाराज़गी जताते हुए अनशन किया था। पूरे 1 दिन का अनशन था और उस वक्त जो टेंट लगाया गया था, जो मंच बनाया गया था, उसमें केवल सचिन पायलट अकेले ऊपर बैठे थे और जो पीछे की तरफ देखा जाए, टेंट के पीछे या जो मंच की तरफ देखा जाए तो वहाँ सोनिया गांधी के अलावा कोई और तस्वीर या कोई और झंडा नहीं था। यहाँ तक कि कांग्रेस के झंडे को भी उन्होंने उस अनशन के दौरान जगह नहीं दी थी। ऐसे में कहा जा रहा था कि सचिन पायलट अब आर पार की लड़ाई के मूड में आ चुके हैं। लेकिन कांग्रेस हाईकमान ने सही वक्त पर चुनाव को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया। पायलट और राजस्थान कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं को दिल्ली बुलाया। चूँकि अशोक गहलोत के पांव में फ्रैक्चर हुआ है, इसलिए वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ केसी वेणुगोपाल, संगठन महासचिव की जो बैठक हुई थी, उसमें शामिल हुए। तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई और कहा जा रहा है कि एक समझौते का ड्राफ्ट भी तैयार हुआ है और अशोक गहलोत सरकार को निर्देश भी दिया गया है कि सचिन पायलट जिन मुद्दों को उठाते हुए अपनी ही सरकार के कामकाज के खिलाफ असंतोष जता रहे थे, उन मुद्दों पर अब सरकार ध्यान दे। यही कारण था कि इस बैठक के 2 दिन पहले स्थिति को भांपते हुए अशोक गहलोत सरकार ने पर्चे लीक माफिया यानी कि नकल गिरोह के खिलाफ उम्र कैद की सजा के प्रावधान वाला कानून बनाने का विधानसभा में ऐलान कर दिया था कि विधानसभा का 14 जुलाई से बजट सत्र है, उसमें सरकार कानून लाएगी और कैबिनेट में इसे पास भी, बिल को मंजूरी भी दे रही है सरकार। तो सचिन पायलट की एक बड़ी मांग पूरी हो गई है। इसके अलावा वसुंधरा राजे सरकार में हुए भ्रष्टाचार के मामलों की सचिन पायलट जांच कर रहे थे, उस पर अशोक गहलोत सरकार की तरफ से अब तक कोई बड़ा फैसला नहीं लिया गया, लेकिन कहा जा रहा है कि एक कमेटी बना दी जाएगी और कमेटी इस पूरे मामले की पड़ताल करेगी कि क्या किसी तरह का कोई बड़ा करप्शन उस वक्त हुआ और हुआ तो दोषियों को किस तरह की सजा मिलनी चाहिए। तो कुल मिलाकर ये सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण समझे जा रहे थे क्योंकि सचिन पायलट भले ही मान गए थे, उनका बयान भी सामने आया था कि पुरानी बातें भूलकर आगे बढ़ो, हाईकमान के इस निर्देश को वे पालन कर देंगे। लेकिन सवाल वहीं पर थे कि क्या सचिन पायलट जिन मुद्दों को लेकर अपनी ही सरकार के खिलाफ आंदोलन पर बैठे थे, अनशन कर रहे थे, बयानबाजी कर रहे थे, उन मुद्दों का क्या होगा।
धीरे धीरे ही सही अब उन मुद्दों पर राजस्थान की सरकार कांग्रेस हाईकमान के निर्देशानुसार आगे बढ़ने की कोशिश करती नजर आ रही है। हालांकि अब भी राजस्थान कांग्रेस के तमाम छोटे बड़े कार्यकर्ताओं को उस दिन का इंतजार है जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट एक साथ एक मंच पर नजर आएंगे कांग्रेस पार्टी के पक्ष में चुनाव प्रचार करते हुए, क्योंकि इस अशोक गहलोत तो अभी उनके पाँव में फ्रैक्चर है, लेकिन जब फ्रैक्चर नहीं था उससे पहले उन्होंने लगातार 14 अप्रैल से महंगाई राहत शिविर का आयोजन किया था और उस शिविर के लिए वे राजस्थान के 33 में से 28 जिलों का दौरा पूरा कर चुके थे। 1000 किलोमीटर की दूरी उन्होंने तय कर ली थी इन शिविरों में भाग लेकर जनता तक अपने सरकार की बेहतरीन योजनाओं को बताने, उनका रजिस्ट्रेशन कराने की अपील के लिए और इन योजनाओं की ग्राउंड हकीकत को जांचने, समझने, परखने के लिए। तो अब इंतज़ार किया जा रहा है कि क्या सचिन पायलट राजस्थान की कांग्रेस सरकार की योजनाओं के का भी प्रचार करेंगे, या जब भी उनकी तरफ से कोई बयान आएगा तो क्या इस पर भी वे बात करना मुनासिब समझेंगे, क्योंकि ऐसा करने पर ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच में एक सकारात्मक और सही संकेत जाएगा, न केवल कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच में बल्कि आम जनता के बीच में भी, क्योंकि बीजेपी लगातार राजस्थान कांग्रेस में गुटबाजी के आरोप लगाती रही है। उनका यह कहना है कि कांग्रेस खेमेबाजी में बटी हुई है, रिजॉर्ट पॉलिटिक्स में फंसी हुई है, जनता से जुड़े काम यहाँ पर नहीं हो पा रहे हैं और इसी के चलते अब ऐसा संकेत दिया जाना सचिन पायलट और अशोक गहलोत की ओर से बेहद ही जरूरी हो गया है, जिसमें कार्यकर्ताओं को, आम जनता को ये लगे कि अब राजस्थान कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक हो गया। फिलहाल तो आज की सचिन पायलट की बॉडी लैंग्वेज से कांग्रेस कार्यकर्ता काफ़ी खुश हैं, क्योंकि सचिन पायलट उन तमाम नेताओं के साथ बैठे थे जिनके खिलाफ वे या ये विधायक और मंत्री बयान देते सचिन पायलट के खिलाफ नजर आते थे। अब धीरे धीरे राजस्थान कांग्रेस में सब कुछ मानो ठीक सा होता नजर आ रहा है, लेकिन राजनीति में जो दिखता है वह होता नहीं है, जो होता है वह दिखता नहीं है। अभी भी यही बात लोगों के दिलो दिमाग में घूम रही है, क्योंकि जब तक अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों के बीच में जो मतभेद और मनभेद है पूरी तरह ख़त्म नहीं हो जाते, तब तक तो राजस्थान में कांग्रेस उतनी मजबूती के साथ मिशन 156 यानी कि 200 विधानसभा की सीटों में से 156 सीटें जीतने के अपने लक्ष्य से काफ़ी दूर ही नज़र आ रही है। और यही कारण है कि शुरुआत तो सचिन पायलट ने कर दी, और वैसे सचिन पायलट को इस मौन सत्याग्रह में आना ही था, क्योंकि ये अशोक गहलोत सरकार के किसी योजना से नहीं जुड़ा था, किसी कार्यक्रम से नहीं जुड़ा था, सरकार के कामकाज से नहीं जुड़ा था, बल्कि कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी से जुड़ा मसला था। राहुल गांधी के समर्थन में जब भी कोई बात आती है, या गांधी परिवार के समर्थन में जब भी कोई बात आती है, तो राजस्थान कांग्रेस ही नहीं बल्कि देश भर के कांग्रेस कार्यकर्ता अपने तमाम मतभेदों को बुलाते हुए एक मंच पर एक आवाज़ से बातचीत करते नजर आते हैं। तो मौका आज था, बहाना भी था आने का। सचिन पायलट ने इसी राहुल गांधी के समर्थन में आयोजित मौन सत्याग्रह के ही बहाने ही सही एक तरह से राजस्थान कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बीच में अपनी उपस्थिति फिर से दर्ज करा दी। सवाल अब भी उनके समर्थकों के दिल में यही घूम रहा है कि अब क्या होगा राजस्थान में, क्या सचिन पायलट का राजनीतिक कद फिर से मजबूत होगा, या वे टीम खड़गे में शामिल हो जाएंगे, राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें जनरल सेक्रेटरी जैसा कोई अहम पद दिया जाएगा या किसी राज्य का प्रभारी बना जाएगा। लेकिन सचिन पायलट साफ कर चुके हैं कि वे राजस्थान में ही रहकर पार्टी के लिए काम करना पसंद करेंगे, क्योंकि उनके पिता स्वर्गीय राजेश पायलट भी यहीं से थे। यहाँ पर उनकी काफ़ी अच्छी खासी पैठ भी थी, जनता भी उन्हें प्यार करती थी। ऐसे में वे राजस्थान में ही रहकर पार्टी के लिए काम करना चाहते हैं। अब यही देखना होगा कि हाईकमान किस तरह की भूमिका सचिन पायलट के लिए तय करता है। न केवल सचिन पायलट के लिए बल्कि उनके समर्थकों को भी क्या सरकार, संगठन और राजनीतिक नियुक्तियों में कोई अहम जगह मिल पाती है, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। लेकिन फिलहाल तो राजस्थान कांग्रेस के तमाम नेता और कार्यकर्ताओं ने राहत की एक बड़ी सांस ली है कि कम से कम अरसे बाद ही सही सचिन पायलट फिर से पार्टी के उन तमाम नेताओं के साथ एक मंच पर बैठे नजर आए
जिनके खिलाफ न केवल वे बल्कि ये नेता भी सचिन पायलट के खिलाफ बयानबाजी करते कुछ वक्त तक पहले तक सुनाई देते थे।